सरकार के गलत फैसले की वजह से आज लोगों को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है, घरों में भट्टी बनानी पड़ेगी, चूल्हे तैयार करने पड़ेंगे, नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की थी। ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और ये सरकार तो पहले से लाइन में लगाती रही। व्यापारियों को जीएसटी की वजह से लाइन में लगा दिया, नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, अब फिर लाइन में लगा दिया। बताओ, मुख्यमंत्री जी को पता है कि गैस बहुत है, लेकिन है गैस कहाँ? सिलेंडर में भरिए और एलपीजी से दीजिए सबको। ये भारत सरकार की देन है। भारत सरकार के गलत फैसले की वजह से आज लोगों को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है, घरों में भट्टी बनानी पड़ेगी, चूल्हे तैयार करने पड़ेंगे और बाजार में जिस तरीके से मारामारी है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले हीटर, इलेक्ट्रिक से चलने वाली प्लेट्स की मारामारी है, वो आप देखने को मिलेगी। ये एलपीजी की जो कमी है, एलपीजी नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की थी। ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उसकी वजह से ये इतना बड़ा संकट पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में गोरखपुर में मारामारी है, लोग लाइन में लगने के लिए लड़ रहे हैं। लगता है उनके अंदर मुख्यमंत्री जी का थोड़ा स्वभाव आ गया, व्यवहार आ गया, इसलिए आज लाइन में भी नहीं लग रहे हैं, लड़ जा रहे हैं वो लोग। और प्रधान सांसदीय क्षेत्र में भी लाइन लगी हुई है। सोचिए, मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में लाइन हो, मारामारी हो, एलपीजी का सिलेंडर ना हो, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में भी लाइन लगी हो, तो और जगह तो स्वाभाविक है लाइन लगना। और ये सरकार तो पहले से लाइन में लगाती रही। व्यापारियों को जीएसटी की वजह से लाइन में लगा दिया, नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, अब फिर लाइन में लगा दिया। बताओ, सरकार कोई कमी नहीं और जो भी भ्रम फैलाएगा उस पर एफआईआर। तो भ्रम तो सरकार ही फैला रही है। अच्छा, सबसे पहले फैसला किसने लिया, कितने दिन में सिलेंडर भरा जाएगा? क्या कहा आपने? सरकार क्या करेगी? एक्शन लेगी। तो जिसने ऑर्डर निकाला है कि इतने दिन बाद ही सिलेंडर मिलेगा, उस पर एक्शन क्या करेगी सरकार? इसका मतलब सरकार ने भ्रम फैलाया है। ये भ्रम किसी और ने नहीं फैलाया। भ्रम अगर फैलाया है तो सरकार ने खुद फैलाया। क्यों ऑर्डर निकाला है सरकार ने? क्या सरकार उस अधिकारी, उस मंत्री को हटाएगी जिस अधिकारी ने ये भ्रम फैला दिया लोगों के अंदर? और सच्चाई ये आप नहीं बोल पा रहे हो, ये भ्रम फैलाया मुख्यमंत्री जी ने। ये भ्रम जो फैलाया जा रहा है मुख्यमंत्री जी, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी को पता है कि गैस बहुत है, लेकिन है गैस कहाँ? सिलेंडर में भरिए और एलपीजी से दीजिए सबको। सर, प्राइम मिनिस्टर ने एनर्जी क्राइसिस पे भी कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम बताओ, प्राइम मिनिस्टर की माने कि मुख्यमंत्री की माने? दोनों इसी प्रदेश के हैं। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री को मिलकर के जिस भी अधिकारी ने यह भ्रम फैलाया है कि सिलेंडर नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी आप तस्वीर दिखाओ लाइन वाली, अगला नंबर आपका है। लखनऊ में लोग भट्टियां नहीं, अगला नंबर आपका है। अगर आपने लाइन दिखाई कि लाइन लगी हुई है कहीं, तो समझ लेना आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि आप लोग भी भ्रम फैला रहे हो। भास्कर दिखा रहा तो कह रहा है कि ये गलत दिखा रहा है। नहीं, तो मैं तो भास्कर को तो अच्छा काम कभी कभी करता है। और जब इन्होंने हमारी जिलाध्यक्ष सूची निकाली, देखो भास्कर डर के क्या किया, बीजेपी की भी सूची निकाल दी, क्योंकि मैं तैयारी के साथ आया था। क्योंकि अगर ये अपने ऑफिस में देखें तो है ही नहीं, पीडीएन की ऑफिस में हमने पता करवा लिया है आधा। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ जन जन को जगाने के लिए और गाय सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए काम होना चाहिए और उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बीजेपी वालों के पास गाय नहीं है, ये पता है आपको? गाय हम लोगों के पास है। भगवान श्री कृष्ण से लेकर के हम लोग सब लोग गाय की सेवा करते हैं। आज से नहीं करते हैं, बचपन से करते हैं। पहली रोटी आज भी गाय के पास जाती है। इसलिए आप लोग भ्रम फैलाना बंद करो। अगर आपने भ्रम फैलाया तो आप पे कार्रवाई होगी। कई जो बिजनेसेस हैं वहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं पहुँच पा रहा, वो लोग भट्टियों में दोबारा से देखिए, ये पीक था जब शादियां होनी थी। रेस्टोरेंट बिजनेस पीक पे चल रहा है, कैफे पीक पे चल रहे हैं और कई बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा कारोबार है। ये सब पे असर पड़ेगा। और पहले दिन ही मैंने कहा था युद्ध के हम पक्ष में नहीं हैं। युद्ध से नुकसान होता है, वो युद्ध जान लेके जाता है, युद्ध अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है। अमेरिका ताकतवर है, वो अलग बात है, लेकिन ताकत का मतलब ये नहीं कि हर एक को दबाव बनाएंगे आप। कल आपके साथ भी संकट आएगा। और सोचो भारत कैसा कमजोर दिखाई दे रहा है कि कोई मेहमान उसके यहाँ आया, उस मेहमान के शिप को उड़ा दिया अमेरिका ने। मेहमान के साथ क्या व्यवहार हुआ है? ये बात नहीं है कि सीमा कहाँ थी, सी की कौन सी लाइन क्रॉस कर दी थी तब ये अटैक हुआ है। वो हमारा मेहमान था। और अगर आप मेहमान और दोस्त के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपसे ज्यादा कमजोर कोई देश और नहीं हो सकता। आपने अपनी कमजोरी साबित की है कि आप कमजोर हैं और उसी का परिणाम यह है कि आपको एलपीजी नहीं मिल पा रही, गैस नहीं है आपके पास। भारत अपने अतिथि को भगवान मानता है और कई स्टेट, भारत, हिंदुस्तान अपना प्रचार यही करता है कि अतिथि देवो भव। सोचिए, वो आपका अतिथि था, आपके बुलाने पे आया था और उसके साथ ये व्यवहार हुआ हो,
ये अलग बात है कि अमेरिका में करोड़ों लोग भारतीय रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हर जगह पर हैं, और खाड़ी इधर भी हमारे बहुत सारे बड़े लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं। तो भारत सरकार को कोई ना कोई ये जिम्मेदारी निभानी थी कि ये टले जाने न जाए, लोगों की युद्ध की परिस्थितियां ना बने। कम से कम भारत का ये रोल हो सकता था, अगर भारत विश्व गुरु का सपना देख रहा है तो। और अगर भारत के हमारे आपकी पहचान जो है कि धरती हमारे सब एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, ये नारा कौन देता है दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर के? हम तो नहीं जा पाए इधर बहुत दिनों से। सर्कल फारूक अब्दुल्ला पर भी जो है हमला, दुख है कि इस तरह के अटैक नहीं होना चाहिए, सुरक्षा का इंतजाम पर्याप्त होना चाहिए। और वो बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, और जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगह पर उन्हें राजनीति और लोगों के बीच में जाना पड़ता है। उनकी सुरक्षा अधिक से अधिक हो, और जितनी सुरक्षा दे सकती है भारत सरकार उतनी सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। अब आप जाइए, भ्रम मत फैलाना सिलेंडर को लेकर के, नहीं तो लाल सिलेंडर लाल टोपी से घबरा जाएंगे ये लोग। पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं अभी मिलकर के आ रहा हूँ, और लखनऊ राजधानी में जब वो आए हैं तो हम सबकी इच्छा हुई कि उनसे आशीर्वाद ले लें, आशीर्वाद लेने और उनसे कुछ सीखने और उनसे कुछ जानकारी और ज्ञान लेने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। क्या कुछ आशीर्वाद मिला 2027 के लिए? कुछ आशीर्वाद मिला? हम पॉलिटिकल लोग हैं और आप जर्नलिस्ट हैं। आज के समय पर जहाँ सोशल मीडिया इतना हावी है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है अपना पक्ष रखने के लिए, कोई ना कोई उसमें पॉलिटिकल बात निकालने के लिए। लेकिन पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया, और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो, तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है, नकली संतों का अंत। और जो आह्वान किया है कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ अच्छा करें, और हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। आज हम समझते हैं हम सबके अंदर सुदर्शन चक्र होना चाहिए लड़ने के लिए। जो पाप फैला हुआ है हम सब मिलकर के उस पाप को हटा सकते हैं। शंकराचार्य जी ने कल एक बात भी कही, उन्होंने कहा कि गौ रक्षा के लिए जो राक्षस है उसका अंत करना जरूरी है। आप में से बहुत से साथी पुराने भी होंगे, समाजवादी सरकार थी तो उस समय गाय की सेवा को लेकर के हम लोगों ने कई फैसले लिए, और जो कुछ कर सकते हैं गाय की सेवा के लिए हम लोग भविष्य में भी करेंगे। और उसी से जोड़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हालांकि प्रेस में कई बार मैंने आपसे कहा कि लखनऊ का और यूपी का पहला काऊ मिल्क प्लांट अगर कहीं लगा था तो वो कन्नौज में लगा था, कि दूध से बनने वाली चीजें केवल गाय के दूध की हों, और वो भी कोशिश हो कि देसी गाय की हों। तो ये सेवा का काम और लोगों के बीच में संपन्नता आए और गरीब लोगों को आर्थिक रूप से संपन्नता करने का मौका मिले, उसके लिए व्यवस्था की थी। लेकिन ये सरकार न केवल आम लोगों के खिलाफ है बल्कि हर अच्छी चीज के खिलाफ है। जो काऊ मिल्क प्लांट बना था कन्नौज में, वो भी इन्होंने सरकार ने मिलकर के बंद करा दिया है। और वो ऐसा काऊ मिल्क प्लांट मॉडर्न प्लांट था जिसमें टेट्रा पैकिंग थी, पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का था। और ये भी कोशिश होती भविष्य में कि गाय के दूध को खरीदने के लिए अगर हमें फैट कंटेंट भैंस का ज्यादा मिलता है पैसा, तो गाय के दूध को ज्यादा पैसे में खरीदा जाए। दोनों डिप्टी सीएम में से कोई भी डिप्टी सीएम नहीं आया, लेकिन वो समर्थन कर रहे थे शंकराचार्य जी का। देखिए, अब राजनीति में इसलिए मत करो, इस प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सरकार ही नहीं चल रही है। क्या सरकार चल रही बताओ आप घटनाएं देखिए, आप आए दिन घटनाएं जो देखने और सुनने को मिल रही हैं, और कितना दबाव है आप लोगों पे कि सच्ची घटनाएं ना बाहर आ जाएं। और फिर सुनने में आ रहा है कि जिले जिले में बैठक होने लगी हैं कि किसकी टिकट कटेगी, किसको टिकट नहीं मिलेगी। तो जिनका नाम आप ले रहे हो, मुझे लगता है जो बैठक हुई है SSS करके कोई बैठक हो रही है, SSSSS करके कोई जो बैठक हो रही है, उसमें सुनने में आया है कि इन दोनों डिप्टी सीएम को डपट के बाहर निकालिए। और हो सकता है कि जनता के बीच में ये जाए तो जीते ही ना। जिस बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं उन बैठकों में डीएम और एसपी भी शामिल होंगे आने वाले दिनों में, और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है वो भी शामिल होंगे। तो ये डेमोक्रेसी का सत्यानाश करने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी को समाप्त करने वाले लोग हैं। ये जिलाधिकारी महोदय सोचें कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बैठेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपनी नेम प्लेट हटानी पड़ेगी
और एसएसएस करके प्रभारी अपने आप को बैठाना पड़ेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो बैठकें हो रही हैं, ये सूचना मिली है कि बड़े पैमाने पर टिकट कटने जा रही है। तो वो बात तो आप लोग निकालो, थोड़ी मदद करो हमारी भी उसमें, कि वो सूचनाएं जरा बाहर निकालो कि टिकट किसी से कटने जा रही है।